रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इस महीने की बड़ी फजीलत है। अभी हम जामा मस्जिद में हैं और जामा मस्जिद के इमाम कारी जलालुद्दीन साहब हमारे बीच हैं। आइए हम उनसे जानते हैं रमज़ान की क्या फजीलत। इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस क्या है रमज़ान का महीना? रमज़ान के महीने के सिलसिले में ये पूरी दुनिया इस महीने के इंतज़ार में रहती है और वो माहौल जो देखती है उससे काफ़ी मुतासिर होती है और मुसलमान भी काफ़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करता है। इसलिए कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के शुरू होने से पहले शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी तारीख़ में इस महीने के तक़द्दुस और अज़मत के मुताल्लिक़ अपने सहाबा को ख़िताब किया। बहुत ज़बरदस्त ख़िताब था। कहा कि ऐ लोगों, तुम पर एक नहायत ही अज़मत, बरकत और मुक़द्दस महीना सरगन हो रहा है। उस महीने की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है कि उसमें एक रात है जिसे हम शब क़दर कहते हैं, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 दिन 1000 घंटे नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर है। क्या तारीख़ है शब क़दर? किस तरह की तारीख़ है? असल में हम जिस पैगम्बर के उम्मती हैं, सबसे अफजल वाला हमारे पैगम्बर और आपकी उम्मत भी सबसे आला व अफजल। साबका उम्मतों में ये बात थी कि उनकी उम्रें बड़ी लंबी होती थी और ज़ाहिर बात है कि उम्र के हिसाब से आदमी इबादतों की तादाद और उसका पैमाना इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा हुआ करता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरह की बातें आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी कि काश के हमारी उम्मतों की उम्र तो लंबी नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा इनके सिलसिले में इंतज़ाम होता कि इन्हें ये ना होता कि हमारी उम्रें ज़्यादा नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी अच्छाइयों में पीछे रह सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाहत के पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया और शब क़दर का नुज़ूल फरमाया। और वो शब क़दर जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ और ये कुरान जो तमाम किताबों से हम सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, जो इस्लाम के पूरे अव्वल से आखिर तक उसके तमाम अहकामात उस कुरान करीम में, वो कुरान उसी रात में अल्लाह ने उतारा। क्या किया जाना चाहिए रमज़ान के महीने में? इसी फजीलत तो कैसे महीने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील से लोगों से कहा कि देखो, ये महीना अज़मत और बरकत वाला महीना है और इसमें जो घड़ियां हैं, जो औक़ात हैं, हर एक का एक अलग उनका एक अहमियत है। जैसे आपने फरमाया कि एक रात है जो रात तमाम 1000 महीनों से बेहतर है, इसी तरह आपने फरमाया कि ये दिन के ऐसे महीने के दिन में अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। और जिस रोज़े का मकसद ये है कि इंसान के अंदर तक़वा, तहारत, परहेज़गारी आ जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और ये रमज़ान के रोज़े सिर्फ तुम्हीं पर नहीं बल्कि तुमसे पहले भी लोगों को फ़र्ज़ किया गया था। इसकी वजह ये थी कि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी और तक़वा आ जाए। इसलिए कुरान करीम, इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया। तो आपने फरमाया कि इस रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ करा दिया और रात के क़याम को, यानी जिसे हम तरावी कहते हैं, और भी इसके मुकाबले बहुत सारी नफिल के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नफिल के ताल्लुक़ से अगर कोई करता है तो उसका भी सवाब, उसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा। किस तरह की नमाज है तरावी? आपने तरावी की जिक्र की, कैसे क्या पूरे रमज़ान में क्या है तरावी की नमाज? पूरे हुज़ूर ने फरमाया कि रात के क़याम को सुन्नत करार दिया और उलमा ने इस सिलसिले में सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा बयान फरमाया कि पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा। ऐसा नहीं कि इस महीने के किसी हिस्से में हमने तरावी पढ़ लिए और उससे हमारी सबक दोषी हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि पूरे रमज़ान में तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह कुरान पढ़ना रमज़ान में नमाज तरावी की शक्ल में ज़रूरी है, इसी तरह तरावी पढ़ना ज़रूरी है। यानी कुरान से पढ़ना ज़रूरी है कि तरावी पढ़ना ज़रूरी? दोनों में कौन सबसे ज़्यादा? दोनों ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान का नुज़ूल इसी महीने में हुआ और कुरान को बाकी रखने के लिए, कुरान की अहमियत को सामने रखते हुए तरावी को सुन्नत करार दिया गया ताकि कुरान का पढ़ना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और तरावी भी
पूरे रमज़ान में पढ़े। तो कुरान जब तरावी में पढ़ेगा तो तरावी पूरे रमज़ान में पढ़ना है, तो कुरान का पढ़ना ऑटोमेटिक ज़रूरी करार पाया कि रमज़ान में हम तरावी कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये कुरान जो तमाम किताबों से अफजल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान जो आपको पर नाजिल किया, ये इसी रोज़े की बदौलत है कि आप वसल्लम 40 पूरे 30 दिनों तक आप गार हिरा में रोज़े की हालत में आपको अल्लाह को याद करते रहे। उस रोज़े के बदौलत अल्लाह ने आपको कुरान अता फरमाया। रमज़ान को 3 हिस्से में आप बांटते हैं, जिसमें बांटते हैं कि 10 कैसे कैसे? हुज़ूर ने फरमाया कि पहला ये अशरा यानी 10 दिन का जो अशरा कहलाता है, ये रहमत का अशरा, ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह के वो बंदे जो पूरे साल अल्लाह की फरमाबरदारी में वक्त गुजारते हैं, तो इनके लिए ये रमज़ान का पहला अशरा उनके लिए सरापर रहमत बनकर आता है। हर वक्त उन पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहती हैं। और वो लोग जो अल्लाह को उस अंदाज़ में नहीं मानते जिस अंदाज़ में एक दर्जे के एक नंबर के जो मुसलमान होते हैं, जो अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी में वक्त गुजारते हैं, वो उस दर्जे के नहीं होते हैं, बल्कि रमज़ान आता है तो वो भी नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तरावी की तरफ, रोज़े की तरफ मुतवज्जा होते हैं। और इस तरह होते होते वो भी रमज़ान के दूसरे अशरे में आते आते उनकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। तो वो मग़फ़िरत का अशरा, दूसरा अशरा। तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है। इसमें वो मुसलमान आते हैं जो पूरे साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, न उनकी ज़िंदगी में नमाज होती, न रोज़ा होता, न दीगर सदक़ात व खैरात होते हैं, बल्कि रमज़ान का इस मुबारक महीनों को पाकर वो अपने को भी रमज़ान की तरफ मुतवज्जा करते हैं। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, कुरान की तिलावत, रोज़ा, ये सब करते करते वो भी गोया कि अल्लाह के हद दर्जे करीब हो जाते, तो अल्लाह ताला उनकी भी जहन्नम से खलासी फरमा देता है। ज़कात व खैरात को काफ़ी तरजीह दी गई है रमज़ान में, क्या है इसमें ज़कात में? देखिए, ये ज़कात हर उस आदमी पर है जो अल्लाह ताला ने जिनको माल दिया हो। माल का 40वां हिस्सा उनको खर्च करना होता है। किन पर? वो लोग जिनको अल्लाह ने माल से नहीं नवाजा, बल्कि उनको कमज़ोर रखा, तो उन कमज़ोरों पर दया करने के लिए, मेहरबानी करने के अल्लाह ताला ने इन बंदों पर जिनको अल्लाह ने माल से नवाजा है, उन पर ज़रूरी और फ़र्ज़ करार दिया कि वो लोग इन कमज़ोर लोगों का साया बनकर ज़िंदगी गुजारें। सिर्फ अपने ही फ़ायदा न उठाएं, बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले कमज़ोर लोगों पर ये दया करें, उन पर मेहरबानी करें ज़कात की शक्ल में। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इस मुबारक महीने में अगर कोई नफली इबादत करता है तो दूसरे महीने के फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। अगर कोई फ़र्ज़ इसमें अदा करता है तो उसका सवाब दूसरे महीने के 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। और आपने फरमाया कि ये सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है, हमदर्दी और गमखारी का महीना है। हमदर्दी और गमखारी का महीना इस तौर पर है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने पीने को अल्लाह ने उससे महरूम रखा है। आपको अल्लाह ने रोज़ा रखकर ये एहसास दिलाता है कि भूख की क्या शिद्दत होती है, प्यास की क्या शिद्दत होती है। जब ये एहसास हो जाए तो हम अपने भूखे रहने वालों के साथ हमदर्दी का मुज़ाहरा ज़रूर करेंगे। इसलिए रोज़ा रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग जो गरीब हैं, जिन्हें खाने का सामान नहीं है, अफ्तार का सामान नहीं है, उन्हें भी इस माल के ताउन से वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें। इसलिए उन पर भी मलदारों पर ज़कात फ़र्ज़ किया गया। कितना में कितनी राशि दी जाती है, कुछ है ऐसा कुछ? हाँ, हमारे यहाँ तो ज़कात उस पर है जिन्हें अल्लाह ताला ने माल का इस हद तक उन पर माल का इतना उनके बना दिया है मालिक, जिसके शरीयत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के मालिक हों, उन पर ये ज़रूरी है कि वो उसका 2.5% माल का 2.5% हिस्सा नहीं, या माल का 40वां हिस्सा निकालेगा। 100 रुपया है तो 2.5 रुपया होता है 40वां हिस्सा के हिसाब से। अगर इसी तरह सामान है, सामान तैयार करते हैं, उसका भी वही हिसाब पैसे के हिसाब से 2.5% करके निकालते हैं। यूँ कहे जो आमदनी है या संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी, उसका 2.5% निकालना, 2.5% निकाल कर गरीबों पर, मोहताजों पर, बेवाओं पर और इस तरह के कमज़ोर लोगों पर खर्च किया जाता है। अभी आप जामा मस्जिद के इमाम कारी जलालुद्दीन साहब से रूबरू हो रहे थे और हमें बता रहे थे रमज़ान की फजीलत पर कि रमज़ान में क्या करना चाहिए, कैसे इबादत करनी चाहिए और किस तरह से गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए। विस्तार से हमें बता रहे थे जामा मस्जिद के इमाम कारी जलालुद्दीन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मौका दिया और इन तमाम बातों को शेयर करके लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके माध्यम से जो बातें लोगों तक जाए उस पर अमल के भी जज्बा हो
और आपने जो कुछ किया इसका भी अल्लाह ताला अच्छा बदल और अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।